बच्चों, मैं सुनीता सेठ, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मामा का बाजार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कोरोना की वजह से आजकल विद्यालयों में अवकाश चल रहा है और अध्यापन कार्य ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान विषय कक्षा 12वीं के अध्यायों का वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। आशा है आप घर पे बैठकर इनका अध्ययन करके अपने समय का सदुपयोग करेंगे और गृह कार्य भी करते रहेंगे ताकि जब परीक्षा हो तो उस समय आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। बच्चों, आज हम समय और शक्ति का प्रबंधन पाठ पढ़ेंगे। समय और शक्ति की परिभाषा क्या है ये जानेंगे। समय शक्ति बचत के सिद्धांत कौन से हैं और उनका क्या महत्व है। अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि अमुक काम के लिए हमें समय नहीं मिला या हम बहुत बिजी हैं और ये काम हमारा छूट गया। घर में भी शिकायत रहती है। महिलाएं जो कार्यरत महिलाएं होती हैं जिनको की दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है, उनको भी समय का प्रबंधन करना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो कोई ना कोई काम छूट जाता है और मन में हमेशा असंतुष्टि का भाव होता है। पहले बचपन में भी आप लोगों ने निबंध पढ़ा होगा, समय का सदुपयोग। इस पर आप अपने विचार व्यक्त करते आए हैं कि समय ही धन है और समय जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। हम भूत, वर्तमान, भविष्य में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो समय बीत चुका है वो भूतकाल कहलाता है, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल कहलाता है और जो आने वाला समय है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। और समय को हम सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह और वर्ष में नापते हैं। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, समय की कद्र करता है, वह जीवन में सफल बनता है और इसीलिए हमें समय का प्रबंधन करना अनिवार्य है। समय एक पदार्थ भी है जिसका आर्थिक मूल्य होता है। समय एक साधन है जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोग देता है। समय ही धन है क्योंकि व्यक्ति जब कार्य पे जाता है, अपना समय देता है, उसके बदले में उसे धन प्राप्त होता है। इसलिए हमें समय प्रबंधन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। समय बचाने के सिद्धांत। सुबह से उठने से लेकर रात सोने तक हमें कौन कौन से कार्य संपादित करने हैं, इसकी यदि हम एक कार्यतालिका या सूची बना लेंगे तो कार्य करना आसान हो जाएगा कि किस समय पर हमें कार्यतालिका बनाने पर हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से कम महत्वपूर्ण है। तो समय बचाने के लिए हम महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें और जो कम महत्वपूर्ण है उनको बाद में कर सकते हैं। समय बचाने के लिए हमें अपने कार्यों में दक्ष होना भी अनिवार्य है। इसको हम दक्षता को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं और धीरे धीरे हम इतने दक्ष हो जाते हैं कि हम इधर उधर देखते हुए भी साइकिल चला लेते हैं। तो इसी तरह घर के जो भी कार्य हैं, आप उसमें अपनी दक्षता लाएंगे तो वह कार्य जल्दी हो जाता है। स्वेटर बुनने का काम है, शुरू में देर से आता है, धीरे धीरे हम दक्ष हो जाते हैं तो
टीवी देखते देखते स्वेटर बुन लेते हैं। तो ये कहलाती है दक्षता। कार्य और विश्राम की अवधि में संतुलन होना जरूरी है। लगातार काम करने से व्यक्ति थक जाता है और थकी हुई अवस्था में अगर वो कार्य करेगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए कार्य करने के बाद बीच में कुछ आराम करना भी ज़रूरी होता है, और आराम करने के बाद पुनः अगर आप काम करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। घर के कार्यों में विभाजन होना जरूरी है। विभाजन से आशय है कि घर में कार्य होते हैं, खाना बनाना है, सफाई करना है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है। तो इन कार्यों में के लिए जो है हम परिवार के सदस्यों का सहयोग ले लेंगे तो कार्य जल्दी संपादित हो जाएंगे। और आधुनिक उपकरणों का उपयोग। आधुनिक उपकरणों में से समय की बचत हो जाती है। जैसे 4 गैस का चूल्हा है, पहले हम 2 गैस के चूल्हे का प्रयोग करते थे तो 2 चीज़ें एक साथ बना सकते थे, और आज 4 गैस के चूल्हे के द्वारा हम दाल, सब्जी, चावल और रोटी चारों चीज़ें एक साथ बना सकते हैं। समय की बचत हो जाएगी। सहायकों की मदद लेना। जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, कार्यरत महिलाएं हैं, जो ऑफिस भी जाती हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने भी जाती हैं, ऐसी स्थिति में वह कुछ कामों के लिए बाइयाँ लगा सकती हैं। जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वाली बाई है, कपड़े धोने वाली बाई है, खाना बनाने वाली बाई है। तो इससे भी हमारे समय की बचत हो सकती है। तो सावधानी हमको ये रखनी है कि सहायकों की मदद के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी हम स्वावलंबी बनाएं। उसमें बच्चे हैं, पति हैं, यदि वह अपना कार्य स्वयं संपादित कर लेते हैं, चीज़ों को जगह पे रख लेते हैं, तो गृहिणी को समय बचाने में मदद मिलती है। दिन में 24 घंटे होते हैं और उसके प्रबंधन पर यह निर्भर करता है कि व्यक्ति कितने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, जीवन में कितना सफल बन सकता है। समय बचत का महत्व। कार्यों में, हर कार्य में कितना समय लगेगा इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। खाना बनाने में कितना समय लगेगा, सफाई में कितना समय लगेगा, बर्तन मांजने में कितना समय लगेगा, अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक लेसन याद करने में कितना समय लगेगा। और समय बचत के लिए हमें आवश्यक कार्य पहले करने चाहिए, और समय बचत करते हैं तो हम हमारे घर का जो कार्यों का संचालन है वो सही ढंग से हो सकता है, और घर में सब खुश रहेंगे, आत्मसंतोष मिलेगा, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होगी, और रुचि के कार्यों के लिए भी हमें समय मिल जाएगा। हम सक्सेसफुल रहेंगे और हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि इस काम के लिए हमें समय नहीं मिला है। हमारा हर कार्य जो है, जो हम करना चाहते हैं, वो कार्य समय पर कर सकते हैं। जैसे भी कहा भी गया है, Where there is a will, there is a way। जहाँ पर इच्छा शक्ति होती है वहाँ व्यक्ति उस कार्य को संपादित कर लेता है, और समय प्रबंधन के द्वारा हम अपने उद्देश्यों को, अपने कार्यों को पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं और पूरा परिवार सुखी रह पाता है। शक्ति कैलोरी का व्यय है। किसी काम को करने में कितनी कैलोरीज खर्च होंगी, उससे शक्ति का मापन होता है। शक्ति आंतरिक हमारी बल है जो कार्य करने की क्षमता दर्शाती है। कोई व्यक्ति कितने घंटे काम करने के बाद थक सकता है, वह उसकी शक्ति है।
शक्ति बचत के सिद्धांत। कार्य को कम समय में करके हम शक्ति को बचा सकते हैं, और ये तभी संभव है जब हम एक समय निर्धारण करें कि इस कार्य को करने में इतना समय लगेगा और इतने समय में पूर्ण करने के बाद हम ये शक्ति बचा सकते हैं। दूसरी चीज है कार्य का सरलीकरण। कार्य का सरलीकरण करने के लिए, उदाहरण के लिए, हमें राजमा या छोले बनाने होते हैं तो हम एक रात पहले ही उसको भिगो देते हैं, और कार्य करते समय जो है लेफ्ट टू राइट कार्य करते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है। शक्ति बचाने के लिए हमें उस कार्य में दक्ष होना भी जरूरी है। दक्षता हमारे प्रशिक्षण से आती है। उदाहरण के लिए, शुरू में जब बच्चा पढ़ता है, धीरे धीरे अटक अटक के पढ़ता है, और उसके बाद धारा प्रवाह रूप में पढ़ना सीख जाता है। कार्य करते समय हमें थकान महसूस ना हो, हमारी शक्ति की बचत हो, इसके लिए सही शारीरिक मुद्रा का होना भी जरूरी है। अगर हम झुक के पढ़ते हैं तो हमारी पीठ दर्द करने लगती है। बैठ के स्ट्रेट पीठ को सीधा रख के इरेक्ट होके बैठ के पढ़ते हैं तो हमें थकान कम महसूस होती है। इसके अलावा देशी शैली और विदेशी शैली किचन से भी हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि देशी शैली में नीचे बैठ के खाना बनाते हैं, तो उस स्थिति में बार बार सामान उठाने के लिए उठना बैठना पड़ता है, तो ज़्यादा शक्ति व्यय होती है। विदेशी शैली में स्टैंडिंग के रूप में किचन व्यवस्थित रहता है, तो हमारे को थकान कम होती है। काम करके जब लगातार हम थक जाते हैं तो हमें बीच में थोड़ा विश्राम भी करना चाहिए, ताकि हम पुनः उतनी ऊर्जा से और उत्साह से आगे का काम पूर्ण कर सकें। पढ़ाई करते करते भी आपने देखा होगा कि हम थक जाते हैं, तो थोड़ी देर आराम कर लें, बीच में थोड़ी देर खेल लें, और उसके बाद पुनः हम बैठेंगे तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा और हमारी थकान भी महसूस नहीं होगी और शक्ति की बचत होगी। आवश्यक सामान पास में रखें। पढ़ाई की टेबल है, आपकी कॉपी किताबों की रैक अलमारी पास में होगी, कॉपी पेंसिल रबड़ सब पास में होगा, तो आपको समय शक्ति ज़्यादा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह यदि किचन में आप काम कर रहे हैं तो किचन के में दाल चावल मसाले वगैरह सब पास पास में रखे होंगे, तो आपको बार बार उठ बैठ के सामान इधर उधर लाने में दिक्कत नहीं होगी। तो शक्ति को बचाने के लिए ज़रूरी है कि घर में जो भी सामान हम रखें वह उसका एक निश्चित स्थान हो, जहाँ पर कि उसको उपयोग लाने में हमको सुविधा हो, तभी हम शक्ति को बचा पाएंगे। शक्ति प्रबंधन के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य संपादित कर सकते हैं, और जिस कार्य में अधिक शक्ति लगेगी हमें ये अनुमान लग जाता है कि ये काम हम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। जिस काम के लिए ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता है उसके लिए अन्य व्यक्तियों की हम मदद ले सकते हैं, और अपने लक्ष्यों का निर्धारण हम अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। बच्चों, इस तरह हम समय और शक्ति को बचाकर अपनी पढ़ाई कम समय में कर सकते हैं, अपने जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको पाने में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, आज आप 2 क्वेश्चन लिखेंगे, उसके उत्तर कि शक्ति बचत के क्या सिद्धांत हैं और समय बचाने के क्या सिद्धांत हैं। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे समय शक्ति बचत के कौन कौन से संसाधन या उपकरण हैं, उसके बारे में जानेंगे।